हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित पंचायती राज परिषद के प्रशिक्षण सम्मेलन में वो मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव का विकास किए बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना तक नहीं की जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सोमवार को सूरजकुंड में आयोजित क्षेत्रीय पंचायती राज परिषद के 2 दिवसीय प्रशिक्षण सम्मेलन के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी संबोधित किया है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि हम यहाँ एक ऐसे विषय पर विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो देश के लोकतंत्र का मूल आधार है और देश के आखिरी व्यक्ति के हितों से संबंध रखता है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद 75 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी गांव का विकास हमारी प्राथमिक आवश्यकता है। हमने पिछले लगभग 9 साल के दौरान हरियाणा में गांव का विकास करने के लिए कई योजनाएं चलाई और उनको अमली जामा पहनाने के स्तर पर भी तमाम प्रयोग किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्र की आत्मा गाँव में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था अब भी खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर है और इसीलिए गांव के चहुमुखी विकास के बिना प्रदेश और देश के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। जिलों में इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट खड़ा हो जिला परिषद के नीचे 5-6 दिनों का दोबारा खड़ा भी हो गया है और हम सभी 22 जिलों में एक इंजीनियरिंग का जो अपना स्टाफ है उसको एक काम करने की क्षमता है वो बढ़ाएंगे ताकि छोटे काम निर्माण के विकास के सब दिए जा सके। फिर जो काम हम करते हैं केंद्र की ओर से योजनाएं बनती हैं, प्रदेश की योजनाएं बनती हैं, उनको नीचे रिव्यू करना, ठीक से मॉनिटर करके वो ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब ये चीजें तो जितना नीचे लेवल पर हम देख पाएंगे उतना ही संभव है। इसलिए धीरे धीरे कामों को आगे बढ़ाना, कार्य का विभाजन करना और जिला परिषदों के जिम्मे ये भी है कि पंचायतों की भी देख रेख करें। हमारे संवैधानिक अमेंडमेंट में यह है कि हम लोग अपनी पंचायतों की और पंचायत समितियों की देखभाल भी, मॉनिटरिंग भी वो हमको ही करनी है, वरना पंचायतें और प्रदेश उसकी गैप भी बहुत ज्यादा होता है। तो एक स्ट्रक्चर में, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जिला परिषद, उसके बाद पंचायत समिति, फिर पंचायतें, ये अगर करेंगे तो निश्चित उसका लाभ होगा, जनता को ज्यादा लाभ होगा। उन्होंने कहा कि पंचायतें हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सुशासन और लोकतंत्र का रक्षा कवच है। हमारे देश में पंचायतों की न्यायप्रियता के कारण पंच परमेश्वर की धारणा बनी थी। तो उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों स्तर हमारे देश की प्रजातंत्र व्यवस्था के मूल आधार हैं। इसी प्रकार नगर पालिका और नगर परिषद जैसे स्थानीय निकाय भी देश के शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास में सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पंचायती राज संस्थाएं न केवल मजबूत हुई हैं, बल्कि अधिक शक्तियां मिलने से सशक्त भी बनी हैं। इससे शहरों और गांव के स्तर पर वहां की जरूरतों की पहचान करके उन आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करके विकास के कामों को चलाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज हरियाणा में पढ़ी लिखी पंचायतें कारगर भूमिका में हैं। पंचायत को पंच परमेश्वर ऐसा माना जाता रहा है। पंचायत जो करेगी वो सत्य करेगी, वो ठीक करेगी, वो उचित करेगी। एक मान्यता हमारे समाज की, इस देश की बनी हुई है। भले ही आजादी के बाद संशोधन तो बहुत वर्षों के बाद हुआ, जो भी कारण रहे होंगे, लेकिन एक्ट बनने के बाद देश भर में पंचायतें त्रिस्तरीय, जिला परिषद, पंचायत समिति, कहीं कहीं पंचायत समिति को न्याय पंचायत था, तो ब्लॉक पंचायत की पंचायत समिति को जगह ये कहा जाता था ग्राम पंचायत। तो इस प्रकार से व्यवस्था सुचारू ढंग से शुरू हुई। ध्यान में आया उसके बाद भी कि जो काम राज्य सरकारें अपने हाथ से करती है, बहुत से विषय भले संवैधानिक तौर पर तो नीचे तक उसका उल्लेख कर दिया गया कि इतने डिपार्टमेंट, इतने विभाग, इनके काम पंचायतों को, जिला परिषद को दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कठिन होता है कोई चीज अपने हाथ में आ जाए इसको छोड़ना। बहुत राज्य सरकारों ने पहल की है कि हम ऐसी छोटी चीजें जो बहुत नीचे लेवल की हैं उनको पंचायतों की, जिला परिषद, पंचायत समिति को उनको दें।
मॉनिटरिंग का काम वहां कराए। अभी तक देखा ये जाता रहा है कि जैसे कोई एक सिस्टम का पिरामिड का बेस बड़ा होना चाहिए, टॉप थोड़ा छोटा होना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन इस पिरामिड में प्रदेश सरकारों का वजन थोड़ा ज्यादा था, पहले नीचे का वजन थोड़ा कम होता था। हमने धीरे धीरे हरियाणा में इसको बढ़ाना शुरू कर दिया है, बहुत प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अंचल के गतिशील विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का सशक्तिकरण किया गया और इसी के चलते सरकार की ओर से पंचायती राज संस्थाओं को बड़ी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां दी गई हैं। पंचायती राज संस्थानों को 10 प्रमुख विभागों का काम सौंपा हुआ है और विकास कार्यों के लिए ग्रांट की राशि सीधे ही पंचायतों के खाते में जमा करवाई जाती है। विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए ई टेंडर प्रक्रिया की शुरुआत की गई, तो वहीं 5 लाख रुपए तक के कार्य करवाने की शक्ति सीधे सरपंच को दी गई है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास की शक्तियां सीधे पंचायती राज संस्थाओं को देने के लिए जिला परिषद के अध्यक्ष को DRDA का चेयरमैन बनाया गया और अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।